ईरान और अमेरिका में तनाव बरकरार है। फिलहाल दोनों देशों के बीच सीज फायर लागू है। ईरान और अमेरिका के युद्ध में पाकिस्तान को गारंटर बनाने की तैयारी हो रही है, यानी समझौते पत्र पर ईरान और अमेरिका के साथ साथ पाकिस्तान के भी हस्ताक्षर होंगे। खबर है कि इसके लिए पीस डील का फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान को गारंटर बनाने को लेकर कतर और अमेरिका जैसे देशों में सहमति बन गई है। दरअसल ईरान किसी भी समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले एक गारंटर बनाने की मांग कर रहा है। ईरान का कहना है कि अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। पहले भी अमेरिका से डील की बातें हुई हैं, लेकिन उसका पालन नहीं हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान और अमेरिका के बीच 2 फेज में शांति समझौता हो सकता है। पहले फेज में अंतिम समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इसके 60 दिनों के बाद अंतिम समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। पाकिस्तान को गारंटर बनाने के पीछे क्या है स्ट्रैटेजी, आइए अब इसे समझ लेते हैं। पाकिस्तान ईरान का पड़ोसी मुल्क है। गारंटर के तौर पर पाकिस्तान ईरान पर दबाव बना सकता है। ईरान सेना की तुलना में पाकिस्तान की स्थिति मजबूत है। पाकिस्तान परमाणु संपन्न देश है। दूसरी तरफ ईरान के पास कोई परमाणु हथियार नहीं होगा। फरवरी में जब ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या की गई थी, तब पाकिस्तान में कुछ विरोध प्रदर्शन हुए थे। इसे दबाने के लिए वहां के सेना प्रमुख कासिम मुनीर ने पूरी ताकत झोंक दी। मुनीर ने वहां के शिया मुसलमानों से उस वक्त ईरान चले जाने के लिए कहा। पाकिस्तान को आगे कर मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देशों को भरोसे में लेने की कोशिश हो रही है। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच पहले से डिफेंस डील है। टर्की और पाकिस्तान के बीच भी बेहतरीन दोस्ती है। कतर को भी पाकिस्तान पर भरोसा है। अब अमेरिका पाकिस्तान के जरिए इन देशों को ये भरोसा देना चाहता है कि उनके साथ आने वाले वक्त में कुछ गलत नहीं होगा। अमेरिका की कोशिश पाकिस्तान को खुश रखने की भी है, ताकि आने वाले वक्त में दक्षिण एशिया के बाकी देशों को निशाने पर लिया जा सके। अमेरिका की नजर तालिबान और उसके बेस पर है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई मौकों पर बड़गाम बेस को लेने की बात कह चुके हैं। अमेरिका को इस बेस को लेने के लिए पाकिस्तान की जरूरत होगी। ये बेस चीन से क्योंकि काफी नजदीक है। पाकिस्तान और ईरान के बीच 909 किलोमीटर की सीमा लगती है। ईरान अगर साइलेंट तरीके से अपना परमाणु कार्यक्रम फिर से शुरू करता है, तो अमेरिका को इसकी जानकारी तुरंत मिल सकती है। ईरान जंग में पाकिस्तान को संदेशवाहक बनाते वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि तेहरान को सबसे ज्यादा अगर कोई जानता है तो वो पाकिस्तान है। ऐतिहासिक रूप से भी ईरान के परमाणु कार्यक्रम में पाकिस्तान की भागीदारी रही है। पाकिस्तान के परमाणु जनक अब्दुल कादिर खान पर तेहरान को सूचना देने के गंभीर आरोप लगे थे। हालांकि पाकिस्तान ईरान पर तो दबाव डाल सकता है, लेकिन चीन और रूस जैसे देशों पर उसका दबाव नहीं चल पाएगा। चीन और रूस अगर गारंटर बनते हैं तो आने वाले वक्त में अमेरिका ईरान पर हमला नहीं कर पाएगा। वहीं पाकिस्तान के गारंटर बनने पर इस तरह की कोई मजबूरी नहीं होगी। ईरान के साथ प्रस्तावित समझौते को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सिचुएशन रूम की अहम बैठक में फैसला नहीं हो पाया है। 2 घंटे तक चली बैठक के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने समझौते को मंजूरी नहीं दी। बैठक के बाद जारी बयान में व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने कहा कि किसी भी समझौते को अमेरिकी राष्ट्रपति की शर्तों को पूरा करना ही होगा। बैठक के बाद जारी बयान में व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने यह भी कहा, राष्ट्रपति ट्रंप केवल वही समझौता करेंगे जो अमेरिका के लिए अच्छा हो और उसकी रेड लाइन को पूरा करता हो। ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं हो सकता। अधिकारी ने आगे ये भी बताया कि सिचुएशन रूम की बैठक लगभग 2 घंटे तक चली। ट्रंप ने जब स्थानीय समय अनुसार शुक्रवार सुबह 11 बजे इस बैठक के बारे में पहली बार जानकारी दी थी, तो बताया था कि इसका मकसद ईरान के साथ डील पर अंतिम फैसला लेना है। ट्रंप ने कई ऐसी शर्तें रखी थी जिनके बारे में उन्हें उम्मीद थी कि युद्ध समाप्त करने के लिए संभावित समझौते में ईरान मानने को तैयार होगा। ईरान को मानना होगा कि वो कभी भी परमाणु हथियार या बम नहीं बनाएगा। होर्मुज जल डमरू मध्य को तुरंत बिना किसी रोक टोक के दोनों तरफ से जहाजों की आवाजाही के लिए खोल देना चाहिए। ईरान बची हुई समुद्री सुरंगों का पता लगाकर उन्हें खत्म करेगा। वहीं ईरान बार बार कह रहा है कि वो किसी बाहरी दबाव में कोई कदम नहीं उठाएगा। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकेई ने सरकारी टीवी से कहा कि तेहरान ने 47 साल पहले ही जरूरी है वाली भाषा को अलविदा कह दिया था। हम अपने फैसले ईरान के हितों और अधिकारों के आधार पर खुद लेते हैं। बाकेई ने उन दावों को खारिज कर दिया कि अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु मुद्दे पर कोई बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि परमाणु मुद्दे के बारे में हमारी कोई बातचीत नहीं हो रही है। ये बात ट्रंप के बार बार के दावों के उलट है। ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका ने तेहरान को साफ बता दिया है कि वो अपने यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम को जारी नहीं रख सकता है। अमेरिका और ईरान में जारी तनाव के बीच वॉशिंगटन ने तेहरान को बड़ा आर्थिक झटका देने का दावा भी किया है। अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने कहा कि अमेरिका ने ईरान से जुड़े लगभग $1 अरब के क्रिप्टो करेंसी फंड को जब्त कर लिया है। ये कार्रवाई अमेरिका के ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्यूरी अभियान के तहत की गई,
जिसका मकसद ईरान की वित्तीय ताकत को कमजोर करना है। ये खाड़ी में जो हालात हैं ये बिल्कुल बहुत ही एक टिपिंग पॉइंट पे है। जंग हो भी सकती है, जंग डिले भी हो सकती है। ये कॉन्फ्लिक्ट असल में इतना इंटेंस और इतना भयानक हो गया है दोनों पक्षों के लिए कि इसमें आगे क्या करा जाए मुश्किल हो गया है डिसाइड करना। ट्रंप के लिए ये है कि उसे चाहिए एक प्राइज़, वो प्राइज़ उसे चाहिए जो ईरान के पास करीब 450 किलो यूरेनियम है, जो एनरिच्ड है, जो एटॉमिक बम बना सकता है। उसे चाहिए वो 450 किलोग्राम ड्रम्स में भरा हो, तेहरान के एयरपोर्ट पे रखा हो और अमेरिकन एयरफोर्स का प्लेन हो और वो ड्रम उसमें डाल के निकाले जा रहे हैं ताकि ट्रंप ये बताए देखो मैंने यूरेनियम निकाल लिया। ट्रंप को वो चाहिए, वो ईरान दे नहीं सकता। काफ़ी और बातें चल रही हैं उसी में कि वो यूरेनियम को ईरान किसी तीसरे देश को दे या क्या करे, पर ईरान के सामने अभी हालात आ गए हैं। अगर ऐसा किया तो होगा कि ईरान टोटल सरेंडर कर गया है। तो ये एक भयानक डिवाइड आ रखा है इस समय। इसके अलावा इस जंग में एक नया सुपर वेपन पैदा हो गया है। भाई ये जंग तो शुरू हुई थी न्यूक्लियर मटेरियल को लेकर के कि ईरान पे नहीं होने चाहिए, परंतु इस जंग में एक और सुपर वेपन पैदा हो गया है और वो है हॉर्मुज स्ट्रेट। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जितनी ताकत दिखी है वो तो एक एटॉमिक बम से भी ज़्यादा काम कर रहा है इस समय। और इस सुपर वेपन को अमेरिकी पूरी मिलिट्री ने ध्वस्त करने की कोशिश करी। अमेरिका ने इकोनॉमिक ब्लॉकेड लगा के इसको तोड़ने की कोशिश करी, इजराइल ने करी, इसको तोड़ नहीं पाए हैं। तो ये जो नया सुपर वेपन बन गया है इसको मैं कहता हूँ हॉर्मुजी पंजा। तो ये हॉर्मुजी पंजा तो अब ईरान हमेशा अपने हाथ में रखेगा, चाहे ये जंग ख़त्म हो भी जाए तब भी ईरान ये रखेगा कभी भी इसे हो कि ये खाड़ी के देश या कुछ भी हालात हो रहे हैं वो इस पंजे को टाइट कर देगा। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं सोच लड़ती है, जहाँ शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।